प्रलयंकारी नागराज, नागराज सीरीज की बुक नंबर 10। प्रलयंकारी नागराज। खूनी जंग में आपने पढ़ा, न्यूयॉर्क के विलियम का खात्मा करने के बाद अब नागराज को सीमैन की तलाश थी। न्यूयॉर्क में उसके दोस्त डॉन ने उसे बताया कि मोंटे कार्लो में गैम्बलिंग फाइट का संचालक डिसिल्वा ही उसे सीमैन तक पहुंचा सकता है। नागराज मोंटे कार्लो के विमान पर सवार हुआ, लेकिन किन्हीं अज्ञात लोगों ने उसे उड़ते विमान से पेरिस शहर के ऊपर ही कूदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नागराज नाग छतरी की मदद से बच गया। पेरिस के गैम्बलिंग फाइटर कैफी को हराकर वह डिसिल्वा तक पहुंचा। डिसिल्वा उसे सीमैन से मिलाने के लिए अपने साथ मोंटे कार्लो लेकर पहुंचता है और उसे एक होटल में ठहराकर गायब हो जाता है। नागराज जिस समय होटल के रेस्टोरेंट में बैठा दूध पी रहा था, मोंटे कार्लो का तूफान हंटर वहां आकर उसे ललकारता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। अंत में नागराज एक टेलीविज़न उसके गले में डालकर भाग जाता है और जब हंटर ने टेलीविज़न सिर से निकाला तो हंटर बोला, कहाँ गया कायर। नागराज को गायब देखकर वह होटल से बाहर निकल गया। बाहर आकर हंटर ने ऊपर देखा, नागराज रेंगता हुआ होटल की छत की ओर जा रहा था। नागराज ने सोचा, फिलहाल इससे बचने के लिए तो ये भागना ही पड़ेगा। हंटर बोला, कहाँ जाता है मच्छर, मैं भी ऊपर आता हूँ। अगले ही पल हंटर होटल की लिफ्ट में सवार हो गया। हंटर जब छत पर पहुंचा, नागराज 25 मंजिले होटल की छत पर रेलिंग पर चढ़ा हुआ था। हंटर को देखते ही वह वापस नीचे की तरफ रेंगने लगा। हंटर भागता हुआ रेलिंग तक पहुंचा। फिर हंटर बोला, भागता कहाँ है कायर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक नागराज आधा रास्ता तय कर चुका था। हंटर लपक कर पानी की बड़ी टंकी के पास पहुंचा। अगले ही पल पानी टंकी उसके हाथों में थी और उसने सोचा, इसके नीचे दबकर उसकी चटनी बन जाएगी। नागराज जब नीचे पहुंचा, उसे दीवार पर रेंगता देख वहां भीड़ लग गई थी। तभी भीड़ को चीरती हुई टीना उसके पास पहुंची। नागराज बोला, तुम यहाँ? टीना बोली, जल्दी मेरे साथ आओ, यह बातें बाद में करेंगे। नागराज टीना के साथ कार में बैठा। नागराज पूछा, तुम यहाँ कब पहुंची? टीना बोली, आज ही। टीना ने कार आगे बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते ही ऊपर से फेंकी गई टंकी सड़क से टकराई। पानी के जबरदस्त धक्के ने कार को भी हिला दिया। टीना बोली, ओह क्या हुआ? नागराज बोला, लगता है यह भी हंटर का ही शहरत है। टीना ने कार वहां से निकाल दी। टीना बोली, नागराज यह तुम किस चक्कर में फंस गए हो? जब मैं होटल में पहुंची, तुम हंटर के सिर पर टीवी मार रहे थे। नागराज बोला, टीना, मैं यूरोप यहाँ के आतंकवादी सीमैन का खात्मा करने आया हूँ। इसी सिलसिले में मैं डिसिल्वा के साथ यहाँ आया था और यह तो शुरुआत है प्रलय की। तो इतना जो कुछ तुमने किया, क्या यह सब सीमैन से मिलने के लिए? टीना ने पूछा। नागराज बोला, हाँ टीना। फिर नागराज बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? टीना बोली, कल मोंटे कार्लो में हुए धमाके में जो मंत्री मरा है, मैं उसी की खोजबीन के लिए यहाँ पहुंची हूँ। वह धमाका बारूदी सुरंग का था जिसमें सीमैन का ही हाथ था। नागराज बोला, यानी हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं। अचानक टीना चौंकी। सामने से आता हुआ तूफानी गति से कार की ओर बढ़ रहा था। ट्रक तूफानी गति से कार की ओर बढ़ रहा था। टीना बोली, नागराज, मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता। नागराज बोला, हाँ टीना। टीना ने कार को बचाने की भरसक प्रयत्न किए, लेकिन ट्रक ने कार को ठोक दिया। धड़ाक। ट्रक कार को टक्कर मारकर आगे निकल गया और कार खाई में गिरती चली गई। धड़ 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 धड़, और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। धड़ाम। नागराज और टीना बेहोश हो चुके थे। तभी वातावरण हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज उठा। गुर्र गुर्र।
आसमान पर मंडराता हेलीकॉप्टर कार के ऊपर स्थिर हो गया। फिर उसमें लटका शिकंजा नीचे आने लगा और कार की छत पर जम गया। फिर शिकंजा कार समेत ऊपर उठने लगा। कार के जमीन से ऊपर उठते ही हेलीकॉप्टर कार को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। गहरे समुद्र के ऊपर पहुंचकर शिकंजा खुला और कार समुद्र में जा गिरी और डूबने लगी। पानी से टकराते ही नागराज की चेतना जगी। नागराज बोला, ओह गुलुप गुलुप, खारा पानी, तो क्या हम समुद्र में हैं? वह डूबती हुई कार से बाहर निकला और सोचा, ओह मुझे जल्दी ही टीना को भी बाहर निकालना होगा। तब तक टीना भी होश में आ चुकी थी। टीना बोली, ओह यह क्या है? वह भी कार से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। नागराज ने टीना को बाहर निकालने में मदद की। फिर दोनों तेजी से सतह की तरफ उठने लगे, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते टीना बिल्कुल बेदम हो गई थी। टीना बोली, नागराज बचाओ, अब मैं तैर नहीं सकती। नागराज बोला, हिम्मत रखो टीना, जो तुम्हारे साथ हूँ। नागराज ने टीना को संभाला और अथाह समुद्र में अज्ञात दिशा की ओर तैरने लगा। कई घंटे तैरने के बाद दूर एक जहाज नजर आया। नागराज बोला, आह, इस जहाज पर हमें जरूर मदद मिलेगी। टीना बोली, नागराज क्या हम बच पाएंगे? कुछ घंटों की तैराकी करने के बाद नागराज जहाज तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने नाग रस्सी छोड़ी और टीना के साथ ऊपर उठने लगा। ओह नागराज, तुम महान हो। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे और बारी बारी से डेक पर उतर गए। नागराज, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी जरूर कोई भेद है। और नागराज की बात पूरी होते ही एक मजबूत जाल उन पर आकर पड़ा। नागराज बोला, ओह। अगले ही पल कई सशस्त्र गार्डों के साथ डिसिल्वा ने वहां प्रकट होकर नागराज को चमत्कृत कर दिया और बोला। डिसिल्वा बोला, कोई गलत हरकत ना करना नागराज, तुम अब सीमैन की कैद में हो। नागराज बोला, मैं जानता था तुम सीमैन के वफादार कुत्ते हो, लेकिन इस समय एकाएक तुम इस जहाज पर देखकर हैरान हो। डिसिल्वा बोला, हैरान मत हो, यह सीमैन का जहाज है, और यही नहीं, मोंटे कार्लो की हर चीज एक तरह से सीमैन की ही है। गार्ड्स, इसे पिंजरे में बंद कर दो। कुछ देर बाद जहाज उन्हें लेकर पोर्ट पहुंच गया। कुछ ही देर में वे डिसिल्वा के साथ सीमैन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। टीना बोली, नागराज, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। नागराज बोला, हाँ टीना, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वे सीमैन के सामने थे। सीमैन बोला, निश्चय ही तुम बहादुर हो नागराज, हमने तुम्हें उड़ते प्लेन से नीचे फेंकवाया, तुम बच गए। सोलो और हंटर जैसे महान योद्धाओं के चंगुल से भी बच गए। निकले और फिर एक्सीडेंट के बाद समुद्र से भी वापस आ गए। आज हम मान गए कि वाकई विलियम सांगो बुलडॉग आदि सूरमाओं की टक्कर किसी शेर से हुई थी। नागराज बोला, शेर नहीं, नागराज हूँ मैं। मेरे आगे कोई भी समाज का दुश्मन मच्छर की हैसियत रखता है, तुम भी। तभी सीमैन बोला, बहुत बोलते हो तुम। मैं 5 तारीख को इंडिया जा रहा हूँ। वहाँ प्रोफेसर नागमणि से भी मिलूंगा, तुम्हारे मस्तिष्क का दोबारा से कैद करवाने के लिए। नागराज ने पूछा, तुम इंडिया किस लिए जा रहे हो? सीमैन बोला, वहाँ के खूंखार आतंकवादी संगठन टेरर को अत्याधुनिक बारूदी सुरंग सप्लाई करने। इस सुरंग का प्रयोग वह आने वाले कुंभ के मेले पर करेगा। यह सुरंग एक निश्चित समय पर ही फटेगी, तब जबकि मेले में लाखों लोग होंगे। नागराज बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। सीमैन बोला, हा हा हा, ऐसा ही होगा नागराज।
और तब तक तुम मौत की कोठरी में कैद रहोगे। और हाँ, अगर तुमने इस बीच वहाँ से निकलने की कोशिश की तो सीमेन मोंटे कार्लो के निवासियों को एक बेहतरीन तोहफा पेश करेगा। नागराज का खून, हाँ तुम्हारा खून बरसेगा मोंटे कार्लो के अंदर। हा हा हा, ले जाओ इसे। सीमेन के आदेश पर उन्हें जाल से मुक्त कर दिया गया। हंटर बोला, चलो कोई गलत हरकत ना करना वरना लड़की को गोली मार दी जाएगी। हंटर उन्हें एक गोल इमारत के पास ले गया। टीना बोली, नागराज, यह मौत का किला, इसमें प्रवेश करने के बाद बिना सीमेन की आज्ञा के हवा भी वापस नहीं आ सकती है। सब तेजी से इमारत में प्रवेश कर गए। आगे उन्हें कई स्टेन गनधारियों का सामना करना पड़ा। हंटर बोला, नागराज, ये सैनिक मेरे अलावा किसी को भी देखते ही गोली चला देते हैं। मोड़ घूमते ही सामने दीवार नजर आई। हंटर के बटन दबाते ही दीवार फर्श में समा गई। आगे बढ़ते ही दीवार फिर से ऊपर आ गई। टीना बोली, क्या यह सुरंग कभी खत्म भी होगी? अचानक हंटर रुक गया। हंटर बोला, नागराज, जानते हो यह क्या है? नागराज बोला, नहीं। उसने एक गनमैन की गन ली और तालाब में डुबो दी। तेजाब के तालाब में डूबते ही गन पिघल गई। हा हा हा, हंटर बोला, देखो इसका हश्र कैसे पिघल गई है इस तालाब में डूबकर। नागराज बोला, इससे आगे कैसे जाएंगे हम? तब हंटर ने हाथों से थमे रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया और तेजाब के ऊपर तालाब पर शीशे का एक पुल बन गया। पुल पार करके वे दीवार के पास पहुंचकर रुक गए। हंटर ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। दीवार एक तरफ हट गई। सामने फिर लिफ्ट नजर आई। सब लिफ्ट में सवार हो गए और लिफ्ट उन्हें लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वे फिर एक सुरंग में थे। कुछ दूर चलकर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। टीना बोली, ओह, यह क्या है? सुरंग के फर्श, छत व दीवार से अनगिनत खंजर निकले हुए थे। हंटर ने वह अवरोध भी हटा दिया। फिर वे आगे बढ़े और मोड़ पर मुड़ने के बाद रुक गए। जो अंदर कैदी थे वो हंसने लगे। हा हा हा, आ गए मरने, हम सब मरेंगे। हा हा हा, यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। हंटर ने उन्हें कुछ पूछने से पहले ही फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। नागराज ने सोचा, इनसे फिर रिमोट का बटन दबाया है, जरूर कुछ चक्कर है। हंटर दीवार में लगे एक लिफ्ट के पास रुक गया। लीवर के घुमाते ही दरवाज़ा खुल गया और हंटर बोला, अंदर चलो। दोनों को अंदर ढकेल कर हंटर ने लीवर वापस खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। और हंटर बोला, नागराज, जब तक सीमेन वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगे। नागराज, मैंने यह बटन दबा दिया है। इस सुरंग की छत, दीवार व फर्श में छिपी बारूद की परतें सक्रिय हो उठी हैं। सारी सुरंग बारूदी बनी है। हा हा हा, अलविदा। टीना बोली, ओह नागराज, अब हमारा क्या होगा? नागराज बोला, टीना, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा 5 तारीख से पहले। टीना बोली, क्या मतलब? नागराज बोला, टीना, आज 30 तारीख है। अगर हम 5 तारीख से पहले यहाँ से ना निकले तो सीमेन वह बारूदी सुरंग लेकर हिंदुस्तान पहुँच जाएगा और उससे वहाँ लाखों लोगों की जान को खतरा है। मेरे होते यह नहीं हो सकता। टीना बोली, किंतु नागराज, पहले यहाँ से बाहर तो निकलो, वरना हम भूखे ही दम तोड़ देंगे। लेकिन 2 दिन तक कोई उपाय ना निकला। नागराज बोला, ओह टीना, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे खोलूं दरवाजे को। टीना बोली, तो इसे तोड़ दो नागराज, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। नागराज बोला, हाँ, तोड़ तो मैं इसे जरूर सकता हूँ, लेकिन तोड़ते समय कोई भी टूटा हिस्सा यदि नीचे गिरा तो यह बारूदी सुरंग फट जाएगी, हम दोनों मारे जाएंगे। तीसरे दिन अचानक
नागराज की कलाई से नाग रस्सी निकली। नागराज बोला, मिल गया मिल गया। टीना बोली, अरे क्या मिल गया? नागराज बोला, टीना हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। नाग रस्सी निकली और लीवर से लिपट गई। टीना बोली, सच? नागराज ने कलाई को झटका दिया और लीवर घूमता चला गया। साथ ही दरवाजे भी खुल गए। टीना बोली, ओह नागराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम आज़ाद हो गए हैं। नागराज बोला, रुको टीना, अभी नहीं, इस खूनी सुरंग को मत भूलो। एक बार फिर नागराज की कलाइयाँ सीधी की और नागराज के शरीर में विद्यमान असंख्य सर्पों की नाग रस्सी चल पड़ी और जमकर दरवाजे के खंभे से लिपट गई। अपनी कलाई वाली सिरा नागराज ने कोठरी के जंगले में बांध दिया। नागराज बोला, टीना, अब हम इस नाग रस्सी पर चलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। नागराज की बात सुनकर टीना का चेहरा उतर गया। नागराज बोला, क्या हुआ टीना, तुम उदास क्यों हो गई? टीना बोली, हाँ नागराज, मैं इस रस्सी पर नहीं चल सकती। मुझे तो जमीन पर भी खड़े होने से चक्कर आ रहे हैं। आखिर वे 3 दिनों से भूखे प्यासे वहाँ पड़े थे। टीना बोली, लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम यहाँ से निकल जाओ, इस संसार को तुम्हारी ज़रूरत है। नागराज बोला, नहीं टीना, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। और नागराज उछलकर नाग रस्सी पर चढ़ गया और बोला, आओ टीना। टीना बोली, नहीं नागराज, मेरे कारण क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? लेकिन नागराज ने टीना की एक ना सुनी और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नागराज को अपनी शक्ति पर भरोसा है टीना। और फिर शुरू हुआ खूनी सफ़र। टीना को बाहों में उठाए, नजरें नाग रस्सी पर जमाए, बड़ी सावधानी से उसने पूरा रास्ता तय किया और कूदा। धप। नागराज व अपनी मौत की कोठरी से वापसी पर टीना बहुत आश्चर्यचकित थी। टीना बोली, ओह नागराज, यू आर ग्रेट, मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। नागराज बोला, जल्दी चलो टीना, हमें और भी मुसीबतों का सामना करना है। तभी बैरिकों में बंद कैदियों ने उन्हें पुकारा, भाई हमें भी यहाँ से निकाल लो, हम यहाँ मर जाएंगे। दूसरा कैदी बोला, हाँ हाँ भाई, हमें बचा लो भैया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नागराज उनके समीप पहुँचा और बोला, आप लोग यहाँ क्यों कैद हैं? कैदी बोले, हम सब सीमैन के विरोधी वैज्ञानिक हैं। हमने उसके लिए बारूदी सुरंगों का निर्माण के लिए इनकार कर दिया था। फलस्वरूप उसने हमें यहाँ डाल दिया। कुछ तो भूख से तड़प कर मर गए, कुछ डर कर सीमैन से समझौता कर बैठे। अब हम तड़प कर दम तोड़ देंगे। नागराज बोला, नहीं, नागराज तुम्हें टूटने नहीं देगा, न मरने देगा। कैदी बोले, नागराज, कहीं तुम वही नागराज तो नहीं जिसने विलियम, शांगो, बुलडॉग इत्यादि का खात्मा किया है? नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रयोग से जंगले को उखाड़ दिया। धड़ाम। नागराज बोला, हाँ, और अब सीमेन की बारी है। उसी तरह नागराज ने बाकी सबको आज़ाद करा दिया और बोला, चलो साथियों, हमें यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना है। और वे सब आगे बढ़ गए। उनकी आज़ादी की पहली रुकावट बने हुए अनगिनत चाकू। कैदी बोले, नागराज, हम में से किसी को भी इसकी लंबी कूद नहीं कि हम उसे पार कर सकें। दूसरा बोला, हाँ हाँ, हम वहाँ तक नहीं कूद सकते। टीना बोली, नागराज, क्या हम कभी बाहर नहीं जा सकेंगे? नागराज बोला, आप सब खामोश हो जाएं, मुझे सोचने दें। और कुछ ही देर बाद नागराज उछल पड़ा और बोला, टीना, मैं तुम सबको उधर ले जा सकता हूँ। टीना बोली, कैसे? नागराज ने कलाइयों की सीधी की और सैकड़ों सांप निकलकर चाकुओं की तरफ लपके। सांप चाकुओं के बीच रेंगते हुए एक दूसरे छोर तक पहुंच गए। फिर एक के ऊपर एक नाग चढ़ते गए और चाकुओं से भी ऊंचे हो गए। नागराज बोला, अब हम इस नाग गलीचे पर चलकर उसे पार पहुंचेंगे। नागराज नाग गलीचे पर चलता हुआ आराम से दूसरी तरफ पहुंच गया और बोला, अब आप सबकी एक एक करके इधर आ जाए, किंतु सावधान रहें, आपके ज़्यादा हिलने से नागों को भी चोट लग सकती है।
इस तरह सब बारी बारी चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। नाग वापस नागराज की कलाई में समा गए। आगे उन्हें दीवार के पास रुकना पड़ा और एक वैज्ञानिक ने बोला, नागराज, यह दरवाज़ा और लिफ्ट केवल रिमोट कंट्रोल से खुल सकती है। नागराज बोला, और वह है हंटर के पास। टीना बोली, इसका मतलब हम कभी बाहर नहीं जा सकेंगे? नागराज बोला, नहीं, हम बाहर जरूर जाएंगे। कहने के साथ ही नागराज लिफ्ट के शीशे के दरवाजे की तरफ भागा और उसे तोड़ता हुआ नीचे चला गया। अगले ही पल उसका शरीर नीचे खड़ी लिफ्ट के छत से टकराया। नागराज सोचा, ओह, मैं शायद लिफ्ट की छत पर हूँ। मुझे इसका इमरजेंसी गेट ढूंढना चाहिए। काफ़ी प्रयत्नों के बाद वह छत पर लगा ढक्कन खोलने में सफल हो गया और बोला, वाह, मिल गया। ऊपर टीना व अन्य नागराज के लिए चिंतित थे। टीना बोली, ओह, पता नहीं नागराज को पर क्या गुजर रही होगी। तभी टूटे हुए शीशे के सामने लिफ्ट आकर रोके। नागराज बोला, आप सब सावधानी से लिफ्ट में आ जाइए। फिर सबके लिफ्ट में प्रविष्ट होते ही नागराज ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। कुछ ही देर नीचे जाने के बाद लिफ्ट स्थिर हो गई। वे सब बाहर आ गए। सब बोले, हुर्रे हुर्रे। किंतु यह खुशी ज़्यादा देर न टिकी। आगे तेजाब का तालाब जो मुंह बाएं खड़ा था। एक वैज्ञानिक बोला, नागराज, इसे किस तरह पार करोगे? नागराज बोली, टीना, एक और भी समस्या है। आज 4 तारीख हो चुकी है। हमें हर हालात में कल बाहर निकलना है। अचानक एक भूख से व्याकुल वैज्ञानिक उठा और तालाब की तरफ भागा। वैज्ञानिक बोला, मैं पार करूंगा इसे। मैं अभी तैरकर उस पार पहुंचूंगा। उसने तालाब में छलांग लगा दी। छपाक! ओह! अगले ही क्षण उसकी हड्डियों का भी पता न चला। टीना बोली, नागराज, कुछ करो, वरना हम भी ऐसे ही मारे जाएंगे। नागराज अब हर तरह से निराश हो चुका था और सोचा, अब तो गुरु गोरखनाथ जी ही रक्षा कर सकते हैं। अचानक उसकी कलाइयों से नागनाथ एवं नागानंद ने नेतृत्व में बहुत से नाग निकले। नागनंद, नागानाथ और नाग रस्सी के रूप में तालाब के ऊपर उड़ चले। साएं साएं दूसरी तरफ किनारे पर मौजूद कुंडों से लिपट गए। नागराज सोचा, अब क्या होगा? और नाग रस्सी के अंतिम सिरा इस तरफ किनारे पर लगे कुंडों में लिपट गए और तेजाब के तालाब पर नाग का एक पुल बनने लगा। कुछ ही क्षणों बाद पुल बनकर तैयार हो चुका था। वाह! नागराज बोला, वाह, नागानंद और नागनाथ ने हमारे बचाव के लिए कितना उम्दा रास्ता निकाला है, यह पुल बनाकर। कुछ ही पलों में वे सब तेजाब के भयंकर तालाब पार कर गए। वैज्ञानिक बोले, हुर्रे नागराज, अगर तुम न होते तो हम कभी इस सुरंग से बाहर निकलने की सोच नहीं सकते थे। नागराज की कलाइयाँ सीधी की और नाग वापस उसकी कलाइयों में समाने लगे। नागराज बोला, सब गुरु गोरखनाथ की कृपा है। कुछ ही क्षणों उपरांत वे दीवार के सामने खड़े थे। नागराज बोला, टीना, यह दीवार पार करना कोई मुश्किल कार्य नहीं। पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर तुम सब नाग रस्सी के सहारे उधर कूद जाना। नागराज दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। फिर नागराज ने नाग रस्सी छोड़ी। साएं साएं नाग रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़कर वे सब दूसरी तरफ कूद गए। नागराज बोला, टीना, ध्यान से, इस मोड़ के दूसरी तरफ गनमैन है। खामोशी से चलना, कोई आवाज़ न निकले। इधर सीमेन के सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। सैनिक बोले, कब से यहाँ यूं ही दिन रात पड़े, हम किसी काम तो आते नहीं, बेकार पड़े रहते हैं। दूसरा बोला, हाँ भाई, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। तभी उन्हें बहुत से सांपों ने घेर लिया। सब चिल्लाने लगे, सैनिक, सांप सांप। कुछ ही देर बाद टीना बोली, ओह, सब तो मर गए। नागराज बोला, यह इंसानियत के दुश्मन जो थे। मौत के किले से बाहर निकलकर वे एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। नागराज, यह सीमेंट का बारूदी सुरंग का कारखाना है। नागराज बोला, प्रोफेसर, फिर तो हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। सुरंग के सैनिक की स्टेन गनों की मदद से उन्हें कारखाने के पहरेदारों ने जमकर मुकाबला किया और कुछ ही देर बाद पहरेदार पर काबू पाकर वे कारखाने में प्रविष्ट हो गए। नागराज बोला, प्रोफेसर,
क्या ऐसा हो सकता है कि यह पूरा कारखाना 1 घंटे बाद इसी बारूद में ध्वस्त हो जाए? प्रोफेसर बोले, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिक तेजी से कार में जुट गए। तभी वहां भागते हुए कदमों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। अगले ही पल उन्हें डिसिल्वा व उसके साथियों ने घेर लिया। डिसिल्वा बोली, पकड़ लो इन सबको। किंतु इससे पहले कि कोई अपनी जगह से हिलता, नाग सेना के जहरीले नागों ने उन्हें डसकर रामपुरी पहुंचा दिया। अपने सिपाहियों को मरते देख डिसिल्वा कांप उठा। डिसिल्वा बोला, नागराज, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। नागराज बोला, नहीं, नागराज गद्दारों व मौत से डरने वाले कायरों को कभी नहीं मारा करता। कहने के साथ ही नागराज ने डिसिल्वा के चेहरे पर अपने मुख से जहरीली फुंकार मारी और अगली सांस डिसिल्वा के जीवन की आखिरी सांस बन गई। तभी कारखाने में इंजन के तेज शोर गूंजने लगा, धड़ 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 धड़, और अगले ही क्षण हंटर की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। मोटरसाइकिल की से उतरकर गरजा, बोला, नागराज, इन्हें मार कर यह न समझना कि तुम जीत गए, मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफ़ी हूँ। और अगले ही पल हंटर ने के जोरदार वार से वहाँ नागराज का सिर झन्ना दिया। वहीं उसके दिमाग में एक विचार भी आया। उसने नीचे रखे वेल्डिंग मशीन को चालू किया और तार लेकर हंटर के सामने कूद पड़ा। उस पर आग की प्रचंड गर्मी से हंटर के बख्तरबंद को बुरी तरह गर्म कर दिया। हंटर चिल्लाने लगा, आह! हंटर बुरी तरह से झुलसने लगा। हंटर ने बचने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु नागराज बोला, हंटर बोला, आह, मुझे मत मारो नागराज। नागराज बोला, नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है हंटर। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मर गया। टीना बोली, यह तो मर गया लगता है नागराज। नागराज बोला, हाँ टीना। प्रोफेसर बोले, नागराज, हमने प्रबंध कर दिया है। ठीक 1 घंटे बाद यह विस्फोट होगा जिससे यह पूरी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। नागराज बोला, ठीक है। बाहर 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं, आप सब टीना के साथ एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाएं। मैं सीमेन को लेकर आता हूँ। नागराज ने सीमेन को हर जगह तलाश किया, किंतु वह उसे कहीं ना मिला। अंत में वह सीमेन के कंट्रोल रूम में आ गया और सोचा, कहाँ छुप गया है कमबख्त। तभी सीमेन नागराज के पीछे प्रकट हुआ और बोला, नागराज, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और सीमेन ने गोलियां चला दी, तड़ तड़ तड़। किंतु नागराज मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ता रहा। नागराज पर गोलियों की असर क्यों नहीं होता, पढ़ें कॉमिक्स नागराज, जो हमारे पिछले एपिसोड में आपको मिल जाएगी। नागराज पर गोलियों का कोई असर ना होता देख सीमेन ने हथगोला निकाला और सोचा, कमाल है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। बोला, नागराज, तुम गोलियों से तो बच गए, किंतु इस हथगोले से तुम्हें कोई नहीं बचा सका। फिर उसने गोला नागराज पर उछाल दिया। हथगोला जमीन से टकराया और फट गया, बड़ाम। परंतु नागराज उससे पहले ही वह जगह छोड़ चुका था। नागराज बोला, नागराज का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता सीमेन। और इससे पहले कि सीमेन कुछ शैतानी हरकत करता, वह नाग रस्सी में जकड़ चुका था। नागराज सीमेन को लेकर हेलीकॉप्टर पर पहुंचा। कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। नागराज बोला, सीमेन, आज 5 तारीख है और तुम भारत नहीं बल्कि पेरिस के जेल में जा रहे हो। सीमेन बोला, नागराज, सीमेन जिया है तो शान से और मरेगा भी तो शान से। वह उठा और हेलीकॉप्टर के द्वार से बाहर कूद गया, किंतु अभी वह नाग रस्सियों से बंधा हुआ था। फलस्वरूप वह हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रह गया। तभी उसका शरीर एक कारखाने की ऊंची चिमनी से टकराई। उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। आज वाकई मोंटे कार्लो पर खून की बारिश हो रही थी, लेकिन नागराज की खून की नहीं, सीमेन की खून की। समाप्त। अगले एपिसोड को सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।